हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो बेटा ये पेपर आपका एक रियल क्वेश्चन पेपर है, तो अच्छे से इस पेपर को अटेंड कीजिएगा। मैं साथ साथ में ये पेपर आपको सोल्व भी करवाऊंगी, ताकि आप साथ साथ को वीडियो देखते हुए ही पूरा पेपर समझ ले, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले, ताकि जब पेपर में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ऑलरेडी आंसर पता हो। सबसे पहले देखो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के साथ जो रियल क्वेश्चन पेपर है वो शेयर किए जाते हैं। मैथ के अलावा जो आपके जो अदर जो सब्जेक्ट्स है, चाहे वो पंजाबी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, सबके क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे शेयर कर दिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो अभी वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो सभी वीडियोज़। चलिए फिर पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, और जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ वैसे इस पेपर को सोल्व करते चलिएगा। सबसे पहले है विच लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इनमें से कौन सी सममिति की रेखा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सेकंड में आपको बताना है कि -12 को अगर हम 0 से गुना करें तो क्या आएगा, तो 0। किसी भी नंबर को 0 से गुना करने पर 0 ही आंसर आता है। आपको चित्र दिखाया गया उसका नाम बताना है, तो ये बेटा एक स्फीयर है, यानी कि गोला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए ट्रायंगल कैन हैव डैश एंगल्स। बता रखा है कि एक त्रिभुज में कितने कोण हो सकते हैं, कौन सा कोण होगा। तो बेटा एक ट्रायंगल में क्या है, 2 न्यून कोण होते हैं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरीके से रियल क्वेश्चन पेपर लेने के लिए। और आगे भी इस चैनल पे आप लोगों को इसी तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेंगे, नोट्स से देखने को मिलेंगे, हॉलीडे होमवर्क सब कुछ आपको इस पर करवाया जाता है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट में आपको बहुलक बताना है इस सीरीज में। तो इसमें बेटा आप देखोगे 3 जो है 1 2 3 3 बार आ रहा है, तो ये 3 क्या इसका बहुलक है। आगे है नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो बतानी है। तो माइनस में कोई भी नंबर हो बेटा वो का प्राकृतिक नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट में आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने से आंसर आएगा 1। आगे है लाइक टर्म आपको बतानी है, लाइक टर्म कौन सी है, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए इसमें से लाइक टर्म कौन सी है। देखते कितने बच्चे सही इसका आंसर देते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है, सीरीज को पूरा करना है आपको, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट में देखो 1 फिर 3 फिर 5, तो अगली बार क्या आएगा 7 टाइम 10 आपको देखने को मिलेंगे। पॉइंट्स को कनेक्ट करने से आपको क्या मिलेगा, देखो पॉइंट को कनेक्ट करने से एक त्रिभुज मिलता है, यानी कि त्रिकोण। आगे देखते हैं, सीरीज को कंप्लीट कीजिए 1 2 3, तो इसका क्या आएगा 4 5 6। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 3 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ, तो 35 बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर इन तीनों नंबर से मिलके बना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 5 7 5 और 3। स्मॉलेस्ट नंबर आपको इसमें से बताना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है इसमें 6, ठीक है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6। नेक्स्ट में देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो आप देखोगे 6 चौका 24, 6 4 जा 24। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, ताकि आप लोगों तक इसी तरीके से जो रियल क्वेश्चन पेपर है वो टाइम से पहुंच सके। अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हो आप, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी क्लास 7 के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप को ज्वाइन कर रखा, जो डेली बेसिस पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे पेपर शेयर किए जा रहे हैं आप लोगों के साथ। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। 59 बताना है इनमें से किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये है 59। तो देखो बेटे यहाँ पे 40 जो लिख रखा है ना, ये 50 है। ये 5 बंडल 4 स्टिक्स, तो 54 होगा, ये ट्रू है। बताना है इनमें से सबसे छोटी संख्या 23 है। क्या सबसे छोटी संख्या 23 है, नहीं बेटा, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 17 है। आगे देखो आयत अते वर्ग विच कोई अंतर नहीं होता, ये भी गलत है बेटा। आयत और वर्ग में काफ़ी अंतर होता है। क्या अंतर होता है, एक अंतर आप मुझे अभी लिख के बताइएगा, पता चले आप लोगों की तैयारी भी कैसी है। ये चित्र दिखाया गया है, क्या 1/2 हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है बेटा, ट्रू है ये स्टेटमेंट। आगे देखो 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री एक त्रिभुज के कोण हैं,
तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है। कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 60 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 30 डिग्री होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री का होता है। नेक्स्ट में आपको बताना है कि अगर हम इस वाली इक्वेशन को सोल्व करें तो आंसर आएगा 6/17। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है। -27 प्लस माइनस में 10, तो यहाँ पे है बेटा माइनस की 27। आपको दोनों तरफ बराबर करना है। 7 की पावर 10 है, डिवाइड बाई 7 की पावर 5। तो बेटा जब भी पावर बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ आएगा 7 की पावर 5। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। आगे आपको इक्वेशन पूरी करनी है, तो यहाँ आएगा 23। 2 का डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, स्थानक मूल बताना है 4 का 45 में, तो ये आएगा 40। 2 अंक आदि सब तो बड़ी संख्या, 2 अंक आदि से बड़ी संख्या है 99। कोफिशिएंट ऑफ y बताना है आपको। y के साथ जो भी नंबर बेटा वो उसका कोफिशिएंट ही होगा। y के साथ यहाँ पे 4 है, तो ये आएगा 4। आगे देखो बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चिन्ह स्कोर 78 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथ में कितने उसके 78, इंग्लिश में है उसके 65 और 45 नंबर उसके साइंस में। बताना टोटल नंबर कितने आए। जोड़ दो बेटा, 5 और 10, 10 18, एक हासिल गई 14 और 18, 188 नंबर। तो ये इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं। हरीश स्कूटर्स कवर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर विद 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस ही विल ट्रेवल विद 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में 40 किलोमीटर जाता है, तो बताना है कि 5 में कितना जाएगा। तो बेटा 5 में जाने के लिए 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 200 किलोमीटर। ठीक है। शब्दावली लिखनी बेटा इन सभी नंबर को। ये है 136 और ये 29, तो इसे आप शब्दों में लिख सकते हो। चलिए फिर आगे देखते हैं। एक बुक है जिसमें 210 पेजेज है। राज ने 21 पेज रीड करता है हर रोज। तो बताइए कि टेल हाउ मैनी डेज ही विल टेक द रीड द होल बुक। हर रोज बेटा टोटल बुक्स टोटल कितने पेजेज है 210 है। 1 डे में कितने रीड करता है वो 21 पेज। तो बताओ कितने दिन लेगा उसे पूरी किताब पढ़ने में, कितना टाइम लगेगा। तो बेटा हम यहाँ पे भाग करेंगे 210 को तो 21 से, तो ये आएगा आंसर 10 दिन में पूरी किताब को पढ़ देगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये है, ब्रेथ ये है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा रेक्टेंगल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से आपका सवाल जो इजी हो जाता है। आयत जो दे रखा है आपको, आयताकार रेखाकृति, इसका वो फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 5/2 गुना 4/5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2। इसका आंसर आएगा 2। चलिए फिर आगे देखते हैं। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसी तरीके से रियल क्वेश्चन पेपर करने के लिए आपको 4/6 पार्ट को कलर करना। बेटा देखोगे यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है। इसमें से आपको कोई भी 4 बॉक्सेस को कलर कर देना। जैसे 3 मैंने ऊपर कर दिया और 1 ही नीचे, 4 बॉक्सेस को कलर कर दीजिए। बस इसी से आपका जो सवाल है ये सोल्व हो जाता है। आगे देखते हैं। देखो आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन में। इस क्वेश्चन जो डायग्राम आपके सामने जो चित्र दे रखा है, सबसे पहले देखो बेटा ये 45 है, तो ये 55 है, तो ये भी 55 होगा। और ये देखो आप देखोगे 180 डिग्री की लाइन बनती है, ये पूरी 180 डिग्री है, यानी कि 55 प्लस y इजिकल में 180। तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 55। अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये आएगा 180 माइनस की 55, तो आएगा 5। 7 में से 5 गया टू 125, तो y की वैल्यू आ जाएगी 125। और बेटा ये 125 है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा यानी कि z, ये भी कितना हो जाएगा 125। ये मैंने बेटा आपको सोल्यूशन में बता रही हूँ साथ साथ में।
ताकि आप अच्छे से अपनी जो तैयारी है वो कर पाओ। बाकी इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कंप्लीट इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन 7:8, फाइंड द एंगल। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ये आपका होमवर्क है, मुझे आप खुद से कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है, तो हर एक का माप बताना आपको। तो बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। हम मान लेते हैं कि पहला एंगल है 2x, दूसरा है 3x और तीसरा है 5x, क्योंकि यही रेशो हमें दिए हुए हैं और इन तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10x इजिकल में 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/10 यानी कि 18 डिग्री। ठीक है, तो पहला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, अब हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 डिग्री। दूसरे का हो जाए बेटा 3 गुना 18 54 डिग्री और 5 गुना 18 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी अगर हो रही है समझने में तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट क्लियर सॉल्यूशन शेयर किया है। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में दिया है, जहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट में देखते हैं, शंकर टू के लोन ऑफ 1000 रुपये 10 रुपीज़ के रेट पे हाउ मच मनी ही विल पे आफ्टर 1 ईयर। तो 1000 रुपये का लोन लिया उसने, 10% का ब्याज है, तो 1 साल बाद वो कितने पैसे पे करेगा। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना टाइम अपॉन में 100। तो हम यहाँ पे कट करेंगे तो 100 रुपये तो इसका ब्याज हो जाएगा और 10,000 रुपये पहले से था, तो 10,000 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 10,000 100 रुपये ये पे करेगा 1 साल के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। बाकी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन ग्रुप में शेयर कर दिया, वहाँ से आप देख लीजिए। जैसे मैंने बोला सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर के लिए यही पेपर देखने को मिलेगा आपको। अगर अच्छे से आप तैयारी करते हो तो आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो अपने एग्जाम में। आपको यहाँ पे से सोल्व करना है, तो करते बेटा पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, फिर 1 से। ये हो जाएगा 5x + 5 इजिकल में 25। 5x की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 5x इजिकल में 20। x की वैल्यू हो जाएगी 20/5। कट करेंगे तो 4 आंसर आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे सोल्व करनी है। सेकंड इक्वेशन में यहाँ बता देती हूँ आपको, 2y माइनस के 3 इजिकल में 5, 2y इजिकल में 5 + 3, 2y इजिकल में अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, तो y की वैल्यू आएगी 8/2 यानी कि 4। यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 4। कॉपी में नोट कर लो इन दोनों सवालों को, क्योंकि अब मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें सोल्व कर सकें। नेम बताना है हमको, इन सभी आकृतियों के नाम बताने हैं। ये बेटा एक आयत है, ठीक है, और इसकी भुजाएं देखो 1 2 3 4 5। ये षटभुज है, तो ये त्रिभुज है और ये एक सर्कल है। ये बेटा आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, बड़े क्वेश्चन से ये आपके, इनका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया, वहाँ से देख सकते हो। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के रियल क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो ये पेपर आपका ओवर होता है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने पेपर को सॉल्व किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।